Good morning students. Today in this video we'll learn about angles and types of angles. What are angles? Angles होता क्या है? An angle is a figure formed by two rays. Angle एक figure होता है formed by two rays. Two rays से बना हुआ meeting at a common end point. जो दो रेज का जो एंड पॉइंट होगा वो कॉमन होगा और जहाँ पे दो रेस का एंड पॉइंट जहाँ पे कॉमन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है? एंगल बनता है। ठीक है, दिस इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, दो रेस से बना हुआ और मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट, एक कॉमन एंड पॉइंट रहता है, रे ओ ए एंड रे ओ बी, ये दोनों एक कॉमन एंड पॉइंट ओ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे जहाँ पे दो रेज मिलते हैं वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे एंगल बनता है। सी दिस फिगर ऑल्सो, इट इज़ अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, रे क्यू पी एंड रे क्यू आर, मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। ये कॉमन एंड पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दैट इज क्यू। और जहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट होता है दोनों रेज का वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे एंगल बनता है। सी दिस फिगर ऑल्सो, रे बी ए एंड रे बी सी। ठीक है, कॉमन एंड पॉइंट उनका क्या है? बी है और जहाँ पे दोनों रेज मिलते हैं वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे एंगल बनता है। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो कॉमन एंड पॉइंट होता है दोनों रेज का, कॉमन जो एंड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। दिस ओ इज वर्टेक्स। यहाँ पे क्यू क्या है? वर्टेक्स ऑफ द एंगल है। बी इज ऑल्सो वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। और जो दो रेज होते हैं, रे ओ ए एंड रे ओ बी, दीज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। रे क्यू पी एंड रे क्यू आर, दिस इज ऑल्सो आर्म्स ऑफ द एंगल। रे बी ए एंड रे बी सी, दीज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। और जब भी हमें एंगल को डिनोट करना रहता है तो उसका सिंबल क्या रहता है? लाइक दिस, द सिंबल ऑफ एंगल इज दिस। क्या हम एंगल के बारे में जाने? जहाँ पे दो रेज मिलते हैं, दो रेज जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स और उनके बीच क्या बनता है? वहाँ पे एंगल बनता है। जो दो रेज मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स एंड एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू रेज और दोनों रेज को बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल एंड दिस इज द सिंबल ऑफ द एंगल। एन एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्री। एंगल को हमेशा हम डिग्री में मेज़र करते हैं। सपोज 90 डिग्री बन रहा है एंगल, तो कैसे लिखेंगे? 90 लिखकर और 90 लिखकर, ये छोटा सा सर्कल है वो हम ऊपर दे देंगे, मतलब ये क्या कहलाएगा? 90 डिग्री। और एंगल को जब भी मेज़र करना होता है तो वी ऑलवेज मेज़र विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टर। एंड जब भी मेज़र करते हैं हम तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। अगर क्लॉक की तरह जाए इस तरीके से ऊपर से नीचे तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। जब हम उल्टा जाए तो उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सी हियर, दिस इज 0 डिग्री और देखते हैं किसको? यहाँ पे देखिए दो दिया हुआ है मेज़र, एक अंदर वाला और एक ये थोड़ा बाहर वाला। देखिए जब भी मेज़र करते हैं, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे तो ये हम अंदर वाला देखेंगे और जब क्लॉकवाइज देखेंगे मेज़र करेंगे तो ये बाहर वाला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 इज कॉमन। ठीक है, देन 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ये 180 से भी ज़्यादा होता है। तो एंगल्स में क्या देखें हम लोग? एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। दो रेज से बनता है और कॉमन एंड पॉइंट होता है, वो दोनों रेज एक कॉमन एंड पॉइंट पे मिलते हैं। दैट कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। दीज टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल्स। और जहाँ पे दो रेज मिलते हैं उस कॉमन एंड पॉइंट पे तो वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे एंगल बनता है। एंगल का सिंबल इज लाइक दिस और एंगल को हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं और किस चीज़ से मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। नाउ वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स
के टाइप्स को हम जानेंगे। फर्स्ट इज ज़ीरो एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड ज़ीरो एंगल। जब एंगल का मेजर 0 डिग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो एंगल बोलते हैं। एंगल कैसे बनता है? 2 आर्म्स से बनता है। जब दोनों आर्म्स दैट इज दोनों रेज एक दूसरे को कोलैप्स कर दे, ठीक है, एक रे ओ ए है और एक रे ओ बी है। दिस इज द फर्स्ट रे, दिस इज द सेकेंड रे। जब दोनों एक दूसरे को कोलैप्स कर दे और उन दोनों के बीच कोई भी एंगल नहीं बने, ठीक है, दोनों के बीच कोई भी एंगल नहीं बने तो उसे हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो एंगल बोलते हैं। सी दिस प्रोट्रैक्टर, यहाँ पे 0 डिग्री है। जब दोनों रेज एक ही लाइन पे रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज an angle whose measure is less than 90 degree is called an acute angle. ऐसा एंगल जिसका मेजर लेस देन 90 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल का मेजर कितने से कितने डिग्री के बीच होगा? 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री के बीच में, ठीक है। ऐसा एंगल, क्योंकि 0 डिग्री तो दिया हुआ है कि वो ज़ीरो एंगल होता है, तो 1 से लेकर 89 डिग्री तक जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। और याद रखिए, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मेज़र कर रहे हैं तो हमेशा डाउन वाला जो डिग्री जो लिखा हुआ है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 89 तक जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। सपोज 60 डिग्री कोई एंगल बन रहा है तो 1 से लेकर 89 के बीच में है तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री एक्यूट एंगल। सपोज 75 डिग्री, ये भी 1 से लेकर 89 के बीच में बन रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट एंगल। नेक्स्ट इज राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, वो फिक्स है कि 90 डिग्री जो रहेगा वो राइट एंगल कहलाएगा। इज कॉल्ड अ राइट एंगल। नाइन्टी डिग्री इज ऑलवेज स्ट्रेट। जो भी एंगल का मेजर 90 डिग्री होगा उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। सी 90 इज ओवर हियर, 90 यहाँ हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर पूरा लंबा हो रहा है ऐसे, उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree, but less than 180 degree is called an obtuse angle. An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree. More than 90 degree मतलब 91 डिग्री से लेकर जो 179 डिग्री तक बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। 91 से लेकर 179 डिग्री तक जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री मतलब थोड़ा इधर झुक जाएगा इस तरीके से, ठीक है। दिस इज मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा कहाँ तक आ रहा था? यहाँ तक आ रहा था।
ये 90 से ज़्यादा हो गया तो दैट इज़ कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब 91 से लेकर 179 के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन। एन एंगल, और जब वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कितना डिग्री होगा वहाँ पे, 180 डिग्री। एन एंगल whose measure is 180 degree is called a straight angle. An angle whose measure is 180 degree, ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। एंड इट्स फिगर इज, सपोज दिस इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द रेज, ये रे ओ ए एंड रे ओ बी, ठीक है, और इन दोनों के बीच 180 डिग्री बन रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल whose measure is, an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. ऐसा एंगल, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो एंगल है सिर्फ 180 डिग्री तक नहीं होता, ये आगे भी होता है। तो ऐसा एंगल जिसका मेज़र 180 से ज़्यादा हो बट 360 से कम हो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जो 181 से लेकर 359 डिग्री तक रहे उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंड इट्स फिगर इज लाइक दिस, ये रे ओ ए एंड ये दिस इज रे ओ बी। ये 180 हमारा कहाँ तक आ रहा है, 180 स्टिल हियर। लेकिन जब ये 180 से ज़्यादा हो जाए, 180 से ज़्यादा हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। मतलब 181 से लेकर 359 के बीच में जो भी एंगल होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंड द लास्ट इज कंप्लीट एंगल। Last is complete angle. An angle whose measure is 360 degree. An angle whose measure is 360 degree is called a complete angle. ऐसा एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। सपोज this is the ray PQ and this is the ray PR। ये पूरा, जब ये जो रे PQ है, PQ पे ये रे PR पूरा ये घूम जाए, गोल घूम जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब ये कंप्लीट पूरा घूम गया तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और ये कितना मेजर बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स: जीरो एंगल, acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle and complete angle. I hope students that you have understood these angles and types of angles. That's all for today. Thank you.